नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े मतलब सबसे बड़े टैक्स सुधार की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। हाँ बिल्कुल। 2017 में आया था ये। और तब से इसने काफ़ी कुछ बदल दिया है, बिजनेस करने का तरीका, टैक्स सिस्टम, सब कुछ। तो आज इसी पर हम लोग थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, क्यों लाया गया और इसका असर कैसा रहा है। और हमारी ये जो बातचीत है ये जीएसटी एक व्यापक विश्लेषण नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। कोशिश ये रहेगी कि आसान शब्दों में सब कुछ सामने रखा जाए। अच्छा, तो जीएसटी ये है क्या असल में? मतलब एक लाइन में अगर बताना हो। देखिए, जीएसटी को कहते हैं गंतव्य आधारित कर। मतलब वैल्यू एडिशन के हर स्टेज पर लगता है और फाइनली टैक्स वहीं लगता है जहां चीज कंज्यूम हो रही है। ओके, और इसने वो पुराने वाले कई सारे टैक्स हटा दिए हैं ना? हाँ बिल्कुल। 1 जुलाई 2017 को आया और इसने क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऐसे करीब 17 से ज्यादा टैक्स खत्म कर दिए। बाप रे, 17 टैक्स! हाँ, और इसे लाने के लिए संविधान में भी बदलाव करना पड़ा। 101वां संशोधन था वो, आर्टिकल 246A जोड़ा गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने का अधिकार मिला। और एक जीएसटी काउंसिल भी बनी है ना, आर्टिकल 279A। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो पहले क्या दिक्कत थी? मतलब इतने सारे टैक्स थे, उससे क्या प्रॉब्लम थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्स पर टैक्स लगना, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपने टैक्स दिया, फिर उस टैक्स लगे अमाउंट पर फिर से टैक्स लग गया। अच्छा, हाँ, वो तो गड़बड़ थी। जीएसटी का आइडिया यही था कि एक देश एक टैक्स हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी वो आसानी से मिल जाए। मतलब बिजनेस ने जो टैक्स पीछे दिया है उसका क्रेडिट उसे आगे मिल जाए। तो क्या ये एक देश एक टैक्स वाला सपना पूरा हुआ? क्योंकि हम सुनते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये तो फिर अलग-अलग हो गए। हाँ, ये एक कंफ्यूजन रहता है। देखिए, टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर राज्य के अंदर बिक्री हो रही है तो केंद्र का हिस्सा सीजीएसटी और राज्य का एसजीएसटी लगेगा। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में? तो फिर आईजीएसटी लगता है, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो केंद्र लगाता है और बाद में राज्यों में बंटता है। और यूनियन टेरिटरी के लिए यूटीजीएसटी है। तो टेक्निकली टैक्स एक ही है, जीएसटी, बस उसके कंपोनेंट्स हैं ये। समझ गए। और ये सब रेट्स वगैरह कौन तय करता है? वो काउंसिल? हाँ, जीएसटी काउंसिल केंद्रीय वित्त मंत्री उसे चेयर करते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। वही सारे फैसले लेती है, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, नियम क्या होंगे, प्रक्रिया क्या होगी। रेट्स क्या-क्या हैं अभी मोटे तौर पर? मुख्य तौर पर 5 स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसे दूध वगैरह पर 0% है, मोबाइल फोन पर शायद 18% है और कारों पर 28%। अच्छा, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन देखता है कि सब ठीक चल रहा है? इसमें डुअल कंट्रोल है, केंद्र के अफसर भी देखते हैं, राज्य के भी। और सारा सिस्टम ऑनलाइन है, जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क के जरिए। वही पूरा टेक्नोलॉजी बैकबोन है। तो एक तरफ तो सरलीकरण की बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि कंप्लायंस बहुत मुश्किल है, छोटे कारोबारियों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ये बात सही है। चुनौतियां हैं। देखिए, फायदे भी हुए हैं, सिस्टम सरल हुआ है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, बहुत से बिजनेसेस फॉर्मल इकोनॉमी में आए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है। लेकिन कंप्लायंस खासकर छोटे बिजनेस के लिए वो वाकई एक मुद्दा रहा है। नियम बदलते रहते हैं, फाइलिंग करनी पड़ती है, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला मामला भी। आईटीसी में क्या दिक्कत है? उसका जो मिलान करना होता है ना, कि आपने जिससे खरीदा उसने टैक्स जमा किया या नहीं, आपके बिल और उसके बिल मैच हो रहे हैं या नहीं, इसमें कई बार दिक्कतें आती हैं, विवाद होते हैं। और वो 28% वाला स्लैब, वो भी काफी ज्यादा लगता है कुछ चीजों पर। हाँ, वो लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स पर है। उस पर बहस चलती रहती है कि क्या वो ज्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल, डीजल, शराब, ये जीएसटी में क्यों नहीं है? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसका मुख्य कारण रेवेन्यू है। राज्य सरकारें इन पर वैट और एक्साइज लगाकर बहुत कमाई करती हैं। वो शायद इस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहती। मतलब केंद्र और राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही इस पर? हाँ, कह सकते हैं। ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर रहा? जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर? ऑटो सेक्टर में कह सकते हैं कि टैक्स का बोझ कुछ कम हुआ, लॉजिस्टिक्स आसान हुए, क्योंकि राज्यों के बॉर्डर पर टैक्स का झंझट कम हुआ, तो उनके लिए ठीक रहा। और रेस्टोरेंट्स वगैरह? रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगा दिया, लेकिन उनको आईटीसी मिलना बंद हो गया, तो उनकी लागत असल में बढ़ गई।
तो वहाँ मिला जुला असर रहा। आईटी सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट 0 रेटेड है, तो वो ठीक है। इसमें फ्रॉड की भी खबरें आती हैं, नकली बिल वगैरह। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती रही है। फर्जी कंपनियां बनाना, फेक इनवॉइस जारी करके आईटीसी क्लेम करना। सरकार अब इससे निपटने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है मतलब। बहुत ज़्यादा। ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग, ये सब इसीलिए लाए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और फ्रॉड रुके। हाल में सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला आया था जीएसटी काउंसिल को लेकर। हाँ, 2022 में कोर्ट ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें जो हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं, वो बस प्रेरक हैं। मतलब सरकारों को मानना जरूरी नहीं, वो सलाह की तरह है। इससे थोड़ा केंद्र और राज्य संबंधों पर असर पड़ा। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी एक बड़ा कदम रहा है। कलेक्शन भी अब बढ़ रहा है, सुना है। हाँ, कलेक्शन काफी सुधरा है। अब एवरेज मंथली कलेक्शन वो 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रिटर्न फाइलिंग को भी सरल करने की कोशिशें चल रही हैं। आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह लागू किया गया है। तो अगर सम अप करना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने भारत के बिखरे हुए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक किया। इसने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, टैक्स बेस बढ़ाया। लेकिन हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं। कंप्लायंस, कुछ चीजों का बाहर होना, आईटीसी की समस्याएं। और टेक्नोलॉजी का रोल बहुत अहम है इसमें। बिल्कुल। जीएसटीएन, एआई, डेटा एनालिटिक्स, ये सब इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या जीएसटी अपने उस वादे एक देश एक टैक्स को पूरी तरह निभा पाएगा? क्या कभी पेट्रोल, डीजल, शराब इसके अंदर आएंगे? क्या स्लैब और कम होंगे? ये तो भविष्य ही बताएगा। उम्मीद तो यही है कि सिस्टम और बेहतर होगा और सरल होगा। लेकिन ये देखना होगा कि ये बदलाव कब और कैसे आते हैं।